नमस्कार। प्रस्तुत है हमारी आज की क्लास। आज हम हिंदी साहित्य से संबंधित अपनी 14 नंबर की क्लास ले रहे हैं। इसके पहले हमारी 13 क्लास हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और हिंदी साहित्य में ये हमारी रीतिकाल संबंधी दूसरी क्लास है। तो प्रारंभ करते हैं अपनी आज की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, केशवदास किस राजा के आश्रय में थे? केशवदास किस राजा के आश्रय में थे? तो इसका सही जवाब है ओरछा के राजा इंद्रजीत सिंह के। ओरछा के राजा इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे केशवदास जी। अगला प्रश्न है, बिहारी ने अपने काव्य में अपनाया। बिहारी ने अपने काव्य में अपनाया, क्या अपनाया? इसका सही जवाब है दोहा छंद। बिहारी ने अपने काव्य में दोहा छंद को अपनाया है। अगला प्रश्न है, इश्कनामा के रचयिता हैं। इश्कनामा के रचयिता हैं, तो इसका सही जवाब है बोधा। इश्कनामा बोधा की रचना है। अगला प्रश्न है, रसलीन का मूल नाम है। इसका सही जवाब है सैयद गुलाम नबी। सैयद गुलाम नबी यह रसलीन का मूल नाम है। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्ति नहीं है, तो इसका सही जवाब है नारी के आदर्श रूप का चित्रण। नारी के आदर्श रूप का चित्रण यह रीतिकाल की विशेषता या प्रवृत्ति नहीं है। अगला प्रश्न है, सनिकज्जल चखझख लगन उपज्यो सुदिन स्नेहु क्यों न नृपति होए भोग वै लहि सुदेशु सबु देहु। इस दोहे में बिहारी के किस विशिष्ट ज्ञान का परिचय प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब है ज्योतिष विषय ज्ञान का। अगला प्रश्न है, स्वच्छंद प्रवाह के प्रमुख कर्ताओं में रसखान, आलम, ठाकुर, घनानंद, बोधा और दुजदेव का नाम लिखा जा सकता है। इन सब में श्रेष्ठ घनानंद ही प्रतीत होते हैं, यह कथन है। फिर से सुनिएगा, स्वच्छंद प्रवाह के प्रमुख कर्ताओं में रसखान, आलम, ठाकुर, घनानंद, बोधा और दुजदेव का नाम लिखा जा सकता है। इन सब में श्रेष्ठ घनानंद ही प्रतीत होते हैं, यह कथन है। तो इसका सही जवाब है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। यह कथन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। अगला प्रश्न है, कवित्त रत्नाकर में अध्याय हैं। कवित्त रत्नाकर में अध्याय हैं, तो इसका सही जवाब है 5। कवित्त रत्नाकर में 5 अध्याय हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई में दोहे हैं। बिहारी सतसई में दोहे हैं, तो इसका सही जवाब है 713। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 700 माने हैं, 700 दोहे माने। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी सतसई के कितने दोहे माने हैं? तो शुक्ल ने 700 दोहे माने हैं। और 713 दोहे किसने माने हैं? तो ये माना है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने 700 दोहे माने हैं। अगला प्रश्न है, 713 दोहे जगन्नाथ दास रत्नाकर ने माने हैं और 700 दोहे शुक्ल ने माने हैं बिहारी सतसई के। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा दी। तो इसका सही जवाब है मिश्र बंधुओं ने। रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा मिश्र बंधुओं ने दी है। और अंधकार काल किसने कहा? तो अंधकार काल रीतिकाल को त्रिलोचन ने कहा है। अगला प्रश्न है, फूल मंजरी कृति की रचना है। फूल मंजरी कृति की रचना है, तो इसका सही जवाब है मतीराम की। फूल मंजरी मतीराम की रचना है। अगला प्रश्न है, केशवदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ है। केशवदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ है, तो इसका सही जवाब है कविप्रिया।
अगला प्रश्न है मेरी भव बाधा हरो दोहा है, तो इसका सही जवाब है बिहारी का। ये दोहा बिहारी लाल का है। अगला प्रश्न है ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। आचार्य शुक्ल ने उपर्युक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही है? फिर से सुनिएगा। ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उपर्युक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही है? तो इसका सही जवाब है महाराज जसवंत सिंह के संदर्भ में कही है। अगला प्रश्न है यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है, तो इसका सही जवाब है घनानंद के संबंध में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन घनानंद के संबंध में कहा है। अगला प्रश्न है भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग किया है। भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग किया है, तो इसका सही जवाब है बिहारी ने। अगला प्रश्न है रीतिकाल के काव्य में प्रधानता रही है, इसका सही जवाब है श्रृंगार रस की। रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। अगला प्रश्न है केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? तो इसका सही जवाब है रीतिबद्ध। केशवदास का संबंध रीतिबद्ध काव्यधारा से है। अगला प्रश्न है शिवा बावनी की रचयिता का नाम है, तो इसका सही जवाब है भूषण। शिवा बावनी भूषण की रचना है। अगला प्रश्न है कवियों के जीवन काल का सही आरोही क्रम है, तो इसका सही जवाब है सबसे पहले बिहारी आएंगे, फिर भूषण आएंगे, फिर मतीराम और फिर इसके बाद देव आएंगे, तो ये इनका सही अनुक्रम है। अगला प्रश्न है ललित ललाम के रचनाकार हैं, तो इसका सही जवाब है मतीराम। ललित ललाम मतीराम की रचना है। अगला प्रश्न है लोग हैं लाग कवित्त बनावत मोहि तो मेरे कवित्त बनावत, यह काव्य पंक्ति रचित है, इसका सही जवाब है घनानंद द्वारा। यह काव्य पंक्ति घनानंद द्वारा रचित है। और घनानंद की प्रेयसी का क्या नाम था? तो घनानंद की प्रेयसी का नाम सुजान था। सुजान था। और घनानंद किसके आश्रयदाता थे? तो ये मोहम्मद शाह रंगीला के आश्रयदाता थे। इसके अलावा घनानंद की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो सुजान, सुजान सार, सुजान सार, कोकसार, कोकसार, कृपाकंद, इश्कलता, इश्कलता, विरह लीला, आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है, इसका सही जवाब है भूषण को। भूषण को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। अगला प्रश्न है ये ब्रजभाषा के मतीराम जैसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने यह कहा है, तो इसका सही जवाब है कवि बेनी प्रवीण के लिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन कवि बेनी प्रवीण के लिए कहा है। अगला प्रश्न है
इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशाली ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व हुआ। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन है, इसका सही जवाब है घनानंद के विषय में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन घनानंद के संदर्भ में कहा है। फिर सुनिएगा, इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ है। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व हुआ। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। आचार्य शुक्ल ने यह कथन घनानंद के संदर्भ में कहा है। अगला प्रश्न है, देव माने जाते हैं, इसका सही जवाब है रसवादी आचार्य। देव रसवादी आचार्य माने जाते हैं। और देव का पूरा नाम क्या है? तो देव का पूरा नाम देवदत्त है। देवदत्त है। अगला प्रश्न है, बिहारी को किस श्रेणी के रीति कवियों में माना जाता है? बिहारी को किस श्रेणी के रीति कवियों में माना जाता है? तो इसका सही जवाब है रीति सिद्ध कवि। रीति सिद्ध काव्यधारा में बिहारी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है, रीति काल के लिए यह कथन है। तो इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रृंगार काल का, रीति काल को श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव दिया था। और रखा किसने था? तो रीति काल को श्रृंगार काल कहा किसने था? तो ये कहा था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था और सुझाव दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, रीति काल में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली। तो इसका सही जवाब है भूषण को। कवि भूषण को वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली किस काल में? तो वो रीति काल में। अगला प्रश्न है, वह रीतिकालीन कवि जो आपस में भाई माने जाते हैं। वह रीतिकालीन कवि जो आपस में भाई माने जाते हैं। इसका सही आंसर है चिंतामणि, भूषण, मतीराम और इनके एक और भाई थे जिनका नाम था जटाशंकर। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के कवि रसलीन का लिखा ग्रंथ है। तो इसका सही जवाब है अंग दर्पण। रसलीन का ग्रंथ है अंग दर्पण। हमारा अगला प्रश्न है, ओरछा नरेश के दरबारी कवि मंत्र गुरु और मंत्री थे। फिर से सुनिएगा, ओरछा नरेश के दरबारी कवि मंत्र गुरु और मंत्री थे। तो इसका सही जवाब है केशव दास। अगला प्रश्न है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहि काल अली कली ही सौ बंध्यो आगे कौन है हवाल। फिर से सुनिएगा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहि काल अली कली ही सौ बिंध्यो आगे कौन हवाल। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ हैं। तो इसका सही जवाब है ब्रजभाषा में। और ये किसकी पंक्तियाँ हैं? तो ये बिहारी लाल की पंक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न है, प्रबोध पचासा के रचनाकार हैं। तो इसका सही जवाब है पद्माकर भट्ट। प्रबोध पचासा पद्माकर की रचना है। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्ति रही है। रीतिकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्ति रही है। तो इसका सही जवाब है श्रृंगारिकता। रीतिकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्ति या मुख्य विशेषता श्रृंगारिकता रही है। अगला प्रश्न है, सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर कहा गया है। तो इसका सही जवाब है बिहारी के दोहों के लिए यह बात कही गई है। अगला प्रश्न है, आचार्य और कवि दोनों रूपों में जाने जाते हैं। तो इसका सही जवाब है
देव। और इसके पहले भी यही क्वेश्चन आया था, आचार्य और कवि दोनों रूपों में जाने जाते हैं, तो वहाँ पर आंसर था केशवदास। तो केशवदास भी कवि और आचार्य दोनों रूपों में जाने जाते हैं, और देव भी आचार्य और कवि दोनों रूपों में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, बरवै नायिका भेद रचना है, तो इसका सही जवाब है रहीम की। बरवै नायिका भेद रहीम की रचना है। अगला प्रश्न है, काव्य निर्णय की रचना की। काव्य निर्णय की रचना की, तो इसका सही जवाब है भिखारी दास ने। काव्य निर्णय किसकी रचना है, तो ये भिखारी दास की रचना है। अगला प्रश्न है, रसिक प्रिया के रचनाकार हैं, तो इसका सही जवाब है केशवदास। रसिक प्रिया केशवदास की रचना है। अगला प्रश्न है, घनानंद की काव्य भाषा थी। घनानंद की काव्य भाषा थी, तो इसका सही जवाब है ब्रज भाषा में। घनानंद ने अपनी घनानंद की काव्य भाषा क्या थी, तो वो ब्रज भाषा थी। अगला प्रश्न है, रीति मुक्त कवि नहीं है। रीति मुक्त कवि नहीं है, तो इसका सही जवाब है बिहारी लाल। बिहारी लाल रीति मुक्त कवि नहीं है। यह रीति सिद्ध के अंतर्गत आते हैं। बिहारी लाल रीत सिद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं। और बिहारी लाल किस संप्रदाय में दीक्षित थे, तो बिहारी लाल भी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। हमारा अगला प्रश्न है, सेनापति की रचना है, तो इसका सही जवाब है कवित रत्नाकर। कवित रत्नाकर सेनापति की रचना है। अगला प्रश्न है, काव्य रसायन के रचयिता हैं, तो इसका सही जवाब है देव। काव्य रसायन देव की रचना है। अगला प्रश्न है, भूषण की रचना नहीं है, तो इसका सही जवाब है रतन बावनी। रतन बावनी भूषण की रचना नहीं है। रतन बावनी किसकी रचना है, तो रतन बावनी केशवदास की रचना है। केशवदास की रचना है। जबकि भूषण की रचना है शिवा बावनी। शिवा बावनी। शिवा बावनी भूषण की रचना है, और रतन बावनी ये केशवदास की रचना है। अगला प्रश्न है, जग की कविताई के धोखे रहे, हाया प्रवीणनी कीमती जात जकी। यह पंक्तियां हैं, तो इसका सही जवाब है घनानंद की। यह पंक्तियां घनानंद की हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी कहा है, तो इसका सही जवाब है पदम सिंह शर्मा ने। बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा है, तो इसका सही जवाब है पदम सिंह शर्मा ने। अगला प्रश्न है, प्रबंध काव्य को वनस्थली और मुक्तक को गुलदस्ता कहा है। प्रबंध काव्य को वनस्थली और मुक्तक को गुलदस्ता कहा है, तो इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार। यह पंक्ति है, तो इसका सही जवाब है रसलीन की। यह पंक्ति रसलीन की है। अगला प्रश्न है, रसपीयूष निधि के रचनाकार हैं। रसपीयूष निधि के रचनाकार हैं, तो इसका सही जवाब है आचार्य सोमनाथ। रसपीयूष निधि आचार्य सोमनाथ की रचना है। अगला प्रश्न है, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक और जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। फिर से सुनिएगा, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस रीतिकालीन कवि के विषय में है, तो इसका सही जवाब है घनानंद के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समास शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप में वर्तमान थी। यह कथन मूलतः है। इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र
शुक्ल का। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है बिहारी लाल के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, भाषा भूषण, ललित ललाम, कवि कुल कल्पतरु, काव्य रसायन ग्रंथ हैं। तो ये सारे लक्षण ग्रंथ हैं, तो इसका सही जवाब है लक्षण ग्रंथ। अगला प्रश्न है, किस कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता। किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता, बल्कि गुण के हिसाब से होता है। शुक्ल जी का यह कथन किस रीतकालीन कवि के संबंध में है। उसका सही जवाब है बिहारी लाल के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन कहा है। अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार कवियों का सही कालानुक्रम है। जन्म काल के अनुसार कवियों का सही कालानुक्रम है, तो इसका सही जवाब है सबसे पहले केशवदास आएंगे, फिर चिंतामणि आएंगे, उसके बाद देव और उसके बाद पद्माकर। तो ये इनका सही अनुक्रम है। अगला प्रश्न है, वह ग्रंथ जिसमें सही काव्यांगों का विवेचन यानी सर्वांग विवेचन किया गया है। तो इसका सही जवाब है कवि कुल कल्पतरु रचना में। हमारा अगला प्रश्न है, उनकी विरह ताप की अत्युक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली है। शुक्ल जी का यह कथन है, तो इसका सही जवाब है बिहारी के विषय में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन बिहारी के संदर्भ में कहा गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। इस कथन के लेखक हैं, तो इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह कथन चिंतामणि त्रिपाठी के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, महाराज जसवंत सिंह के द्वारा रचित लक्षण ग्रंथ का नाम है। तो इसका सही जवाब है भाषा भूषण। अगला प्रश्न है, अली कली ही सौ बंध्यो आगे कौन हवाल। इस उक्ति में कवि बिहारी का प्रकट रूप है। तो इसका सही जवाब है उद्बोधक रूप। इसमें बिहारी का उद्बोधक रूप देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, जयपुर नरेश जगत हिंदी के आश्रय में रहते हुए पद्माकर ने लिखा है। जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर ने लिखा था। तो क्या लिखा था? इसका सही जवाब है लक्षण ग्रंथ जगत विनोद। जगत विनोद की रचना पद्माकर ने की थी। और जगत विनोद कैसा ग्रंथ है? तो यह लक्षण ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहार तजो मनो तारन बिरदु बारक बारनु तारी। बिहारी के इस दोहे में व्यक्त भाव है। तो इसका सही जवाब है भक्ति। बिहारी के इस दोहे में भक्ति भाव दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, कुंदन को रंग फीको लागे, कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगन चार गुराई। यह पंक्ति है। तो इसका सही जवाब है मतीराम की। यह पंक्ति मतीराम की है। अगला प्रश्न है, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया है। तो इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया है। इसके अलावा रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? तो रीतिकाल को कलाकाल ये कहा है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने यह कहा है। और रीतिकाल को रीतिकाव्य किसने कहा? तो रीतिकाव्य कहा है, रीतिकाव्य ये कहा है ग्रियर्सन ने। किसने कहा है? तो ये कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने यह कहा है। तो ये इसका सही आंसर है।
तो ये थी हमारी आज की क्लास। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।